धन्यवाद संचालक महोदय। यहाँ हुकुम सिंह जी ने बहुत विस्तार से अपनी बात रखी। राजनीतिक बातचीत सारी लगभग हो चुकी है, और क्योंकि हम ये चौपाल गांव में खेतों के बीच में हम सब लोग बैठे हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ बात खेती बाड़ी की हम करें आपस में। जो मेरे पास समझ है, जो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का जो किसानों को लेके जो विचार है, मैं उसी पे चार बातें आपके साथ साझा करूंगा। साथियों, आज 75 साल की आज़ादी के बाद हम सब लोग यहाँ बैठे हैं और एक चुनाव के होने पे जो मतदान है उसको लेके हम चर्चा कर रहे हैं। आज़ादी 75 साल की हो गई और ये जनता मालिक है। यहाँ पे आपकी लोकतंत्र है, आपके वोट से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनता है। जो हमारे नेता डॉक्टर अंबेडकर, लोहिया, सरदार पटेल, जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, उनके दिमाग में एक सपना था कि आम आदमी इस आजादी के बाद हमारे आम आदमी के हाथ में मलकियत आएगी और देश की धन संपत्ति सत्ता उसमें उसका हिस्सा होगा और विकास में सबकी रफ्तार बराबर होगी। आज 75 साल हो गए। यहाँ 3 वर्ग है, एक व्यापारी वर्ग है, एक कर्मचारी वर्ग है, एक किसान और खेतिहर मजदूर है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि जो खेतिहर मजदूर हो या किसान हो, क्या कर्मचारी उससे ज्यादा मेहनत करते हैं? सवाल मेरा है, जवाब आपको पता है। क्या व्यापारी उससे ज्यादा मेहनत करता है? सवाल आपको जवाब पता है। लेकिन इसके बावजूद जो संपन्नता का स्तर है खेतिहर मजदूर का या किसान का, एक कर्मचारी और एक व्यापारी की तुलना में कितना फर्क है, ये भी आपको पता है। अब सवाल ये है कि राष्ट्र के निर्माण में भूमिका क्या हमारी कम है? क्या खेत में मजदूरी करने वाले लोग, खेत में किसानी करने वाले लोग, कंपनियों और फैक्ट्रियों में मजदूरी करने वाला वर्ग, क्या कोई उपयोगिता नहीं है क्या? तो उनके बगैर भी कोई काम नहीं हो सकता। किसान के बगैर अन्न नहीं उपजाया जा सकता, मजदूर के बगैर फैक्ट्रियां नहीं चलाई जा सकती। तुम्हारी ही मेहनत और मजदूरी पे इस दुनिया में हर पूंजीपति जो मजबूत हुआ है, संपन्न हुआ है, बुनियाद में तो आप ही लोग। लेकिन आखिर कारण क्या रहा कि 70 साल के बाद भी मेहनत करने वाला वर्ग गरीब रह गया और जो मेहनत नहीं करता था वो संपन्न हो गया? गलती कहां हो गई? सवाल तो है ना ये। साथियों, किसान आंदोलन चला था दिल्ली में, तो वहां बहुत सारे बुद्धिजीवी किसान बैठते थे, हम भी उनके बीच में जाते थे। और एक बात समाजवादियों ने कही थी, जो समाजवादी नेता रहे चौधरी चरण सिंह साहब के बाद, उन्होंने कहा कि हमें किसानों को भीख नहीं चाहिए, आप हमारा ऋण माफ नहीं करो। 1967 को आधार मान के जो कृषि उत्पाद है और जो मिल उत्पाद है, इनमें समानुपात कायम कर दो। मतलब क्या हुआ? जितनी महंगी चीजें फैक्ट्रियों में बनने वाली हुई, उतना ही महंगाई खेती में पैदा होने वाली चीजों में कर दो, बात बराबर हो जाए। फर्क कैसे है? 1967 में चौधरी चरण सिंह साहब की सरकार थी, रामस्वरूप वर्मा वित्त मंत्री थे। उस समय 210 रुपया तोला सोना था, 80 रुपया कुंटल गेहूं था। 80 रुपया कुंटल गेहूं था, 210 रुपया तोला सोना था और 40 से 50 रुपए सरकारी कर्मचारी की तनख्वाह थी, जो 4th क्लास में काम करते थे सरकारी। 1 कुंटल हम गेहूं बेचते थे तो कर्मचारी की लगभग 2 महीने की तनख्वाह होती थी उसमें, 1 कुंटल गेहूं।
आज सरकारी कर्मचारी की जो तनख्वाह है वो 40 से 50 हजार रुपए है और गेहूं 2000 रुपए कुंटल है। किसान इसलिए आत्महत्या कर रहा है। आज 30 कुंटल भी गेहूं बेचो, 30 कुंटल गेहूं तो 1 तोला सोना नहीं आता उसमें, पहले 3 कुंटल में आता था। सरकार कहती है कि अगर ये चीजें महंगी हो गई तो महंगाई बढ़ जाएगी। भाई किसान के उत्पाद से ही महंगाई बढ़ेगी क्या? आज से 70 साल पहले जब देश आजाद हुआ था, किसान के बेटे को खेती में जो स्वाभिमान और सम्मान मिलता था वो नौकरी नहीं करना चाहता था। वो कहता था हमारी खेती हम करेंगे। लेकिन 70 साल की आजादी के बाद आज तुम्हारा बेटा जो खेती करता है उसे ये बताने में शर्म आती है कि मैं खेती करता हूं। ये सच है या नहीं? वो मजदूर एक फैक्ट्री में जाके मजदूरी करना उसे अच्छा लगता है, खेती में काम करना अच्छा नहीं लगता। ये इस देश के पूंजीपतियों के गुलाम नेताओं के षड्यंत्र का शिकार हुआ है ये समाज, और इस षड्यंत्र को तोड़ने का काम मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक पीडीए का जो नारा दिया है उसी से ये चीजें टूटेंगी। क्योंकि हम जितने मर्जी भाषण कर ले यहां बैठ के, अगर ये फर्क नहीं मिटा पाए तो ये गांव में जो चेहरों पे आई मायूसी है, ये जो नाउम्मीदी है, ये अपमान और अभाव का जो परछाई चेहरे पे है, इसे मिटाई नहीं जा सकती मेरे साथियों। और जब तक ये मिटेगी नहीं, देश बदला नहीं जा सकता। हम जितने मर्जी भाषण कर ले यहाँ, हम जितने मर्जी वादे दे दे यहाँ पे, लेकिन जब तक गांव में बैठे किसान की, खेतिहर मजदूर की मजदूरी और उसकी पूरी हिस्सेदारी नहीं होगी, जब तक गांव खुशहाल नहीं होगा। और जब तक गांव खुशहाल नहीं होगा, देश को ना विकसित राष्ट्र बना सकते हो, ना इसे सोने की चिड़िया बना सकते हो। सब झूठी और बेईमानी बातें, क्योंकि जब तक गांव संपन्न नहीं होगा तब तक देश कहां से बना दोगे भाई? और गांव के संपन्नता की कोई उम्मीद नहीं दिखती। खेती खत्म हो गई, नौकरियां है नहीं, स्कूल छुटकाए दे रहे हो, गांव में शिक्षा अच्छी है नहीं, अस्पताल बना नहीं रहे आपने इस देश को 2 हिस्से में बांट दिया। अमीरों का देश भारत अलग है और गरीबों का भारत अलग है। हम किधर जा रहे हैं? और जिधर हम जा रहे हैं ये वही देश है जहां हमारी आने वाली पीढ़ियां भी रहेंगी, हमारे बच्चे भी इसी देश में जवान होंगे। अगर बुनियादी परिवर्तन नहीं किया गया, जहां गलती है वहां सुधार नहीं किया गया, तो साथियों यहां कुछ बदलेगा नहीं। और ये सुधार अगर कहीं से होगा या कहीं से भी थोड़ी बहुत उम्मीद है तो राजनीति से ही है। आप सब लोग हम जैसे नेताओं की जो बात सुनने आते हैं, तो इससे ये बात जाहिर है कि अभी भी कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि कुछ बदल सकता है। वोट डालने जाते हो तो लगता है कि नहीं, ये नेता जिनको हम मतदान कर रहे हैं ये हमारी तकदीर बदलेंगे। हम इस बात से आज भी पूरा आशा है और भरोसा है कि अगर इस बार दिल्ली में सरकार बदली तो इस सरकार में बनने वाली सरकार में नीतियां जो होंगी उसमें पूंजीवादियों का पूंजी निकाल के और गांव तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। पूंजीवाद की सिर्फ एक ही परिभाषा है। आने वाले पिछले 10 साल जो पीछे 10 साल गुजरे उसमें सिर्फ एक काम मोदी ने किया है, गरीब आदमी और गरीब हुआ है, अमीर आदमी और अमीर हुआ है। कहीं की मिट्टी उठाई गई है तो जहां उठाई गई है वहां खाई हुई है, और जहां रखी गई है वहां पहाड़ बना है। श्रम के शोषण के बगैर पूंजीवाद का उदय हो नहीं सकता, और हम श्रम का शोषण होने नहीं देंगे। यही हम समाजवादियों का जो संकल्प है ये हम आपके साथ साझा करने आए हैं। हम श्रम का शोषण रोक के तुम लोगों के अधिकार तुम तक पहुंचा के तुम्हारी आंखों में भी ये भरोसा दिलाएंगे कि नहीं, ये देश तुम्हारा है, तुम्हारे वोट से ही हम जीते हैं और तुम्हारे लिए ही हम काम करेंगे, और यही मेरा धर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। आप सब लोग माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व पे भरोसा करें, समाजवादी नीतियों पे विश्वास करें,
हम सब लोग एक नए भारत का, एक नए समाज की बुनियाद रखना चाहते हैं माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में। उसके लिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूँ। आपने मेरी बात को बहुत धैर्य से सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। एक बात आपके साथ साझा करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, उन्होंने पिछले सरकार से पूछा कि मुझे ये बताओ कि धान के उत्पादन होने में कितना खर्चा आता है और गेहूं के उत्पादन का मूल्य क्या है। तो सरकार का जवाब था 2700 रुपए कुंटल उत्पादन का खर्चा है सरकार का और 2600 रुपए खर्चा है गेहूं। ये उत्पादन पे सरकार की कीमत लगती है, क्योंकि जो सरकार के अपने फार्म है, सरकार उन फार्मों में बीज जो उगाते हैं उनके बाउंड्री है, वहां जानवर नहीं है, ट्यूबवेल लगा है, पानी टाइम पे है, साइंटिस्ट है, मिट्टी चेक करते हैं, अच्छी खाद डालते हैं और पूरे इंतजाम के साथ खेती होती है, तब 2700 रुपए में 1 कुंटल धान पैदा कर पाते हैं। और आप 1800, 1700, 2000 में खरीदोगे और कहोगे कि किसान आत्महत्या क्यों कर रहा है। ये पाखंड है, ये झूठ है, ये मक्कारी है, ये पूंजीपतियों के दलाल नेता है जो किसानों की मेहनत को लूट के पूंजीपतियों के घर में पहुंचाने का काम करते हैं। समाजवादी विचार इस चीज को रोकने का काम करेगा और नया रास्ता बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय समाजवाद, जय अखिलेश यादव। धन्यवाद।